प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आइए आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। जबकि दुनिया के अंदर होने वाली घटनाओं के माध्यम से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा प्रभु अति शीघ्र आने वाला परमेश्वर है। अब प्रभु यीशु मसीह में आने के अंदर कोई ज्यादा देरी नहीं है। अब अगर प्रभु यीशु मसीह सच में इतनी जल्दी आने वाला है तो अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें अच्छी रीति से और भी जानना। आज का जो संदेश है ये एक बाइबल जो स्टडी है उसकी तरह होगा, लेकिन ज्यादा गहराई के अंदर भी नहीं होगा, ज्यादा नॉर्मल भी नहीं होगा। लेकिन ये आज का संदेश जो है ये नए लोगों के लिए है। एक नया व्यक्ति परमेश्वर की योजना को अच्छी रीति से वह पहचान सकता है। सो आज का जो हमारा विषय है, जो बाइबल स्टडी है, वो है प्लान ऑफ गॉड फॉर फ्यूचर विद द मैन। परमेश्वर का भविष्य योजना मनुष्य के लिए, भविष्य की योजना मनुष्य के लिए परमेश्वर की, यह कह सकते हैं। सो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 16 अध्याय 18 आयत पढ़ते हैं, बुक ऑफ द मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक भविष्यवाणी वचन जो अपने चेलों के सामने बोले हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाने के लिए बोला है। अब ये कलीसिया बनाने का मंतव्य क्या था, क्यों कलीसिया बनाने का उद्देश्य था परमेश्वर का, इसके पीछे जो एक रहस्य है, इसके पीछे एक गहरा अध्ययन है। आज 90% सेवक इस उद्देश्य को नहीं जानते, जहां तक मैंने खुदा के सेवकों से बातें की हैं, और बिलीवर्स की बात तो बहुत दूर की है। वह इस परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, क्यों उन्होंने मनुष्य के लिए ये चर्च को बनाया था। अधिकतर लोग इसी बात को जानते हैं कि एक लूसीफर नाम का स्वर्गदूत था, स्वर्ग के अंदर उसके अंदर घमंड आ गया और वह गिरा, जिसके विपरीत परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इस धरती के ऊपर, और वो शैतान और मनुष्य के बीच में एक युद्ध है। और ये ही एक नॉर्मल जो व्याख्या है वो ही जानते, लेकिन असलियत आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्वर्ग से परमेश्वर एक शैतान गिरा तो परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब हम बाइबल को अच्छे से अध्ययन करते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर की एक योजना प्रकट होती है। पहला पत्रस जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 1 अध्याय 2 आयत के द्वारा हमें पता लगता है, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान। परमेश्वर का भविष्य ज्ञान। अब ये परमेश्वर का भविष्यवान ज्ञान क्या है, इसे हमें आज समझना है। तो उसी बात को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान है क्या। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हम क्यों चुने गए हैं? परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के द्वारा। अब मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है कि हम सब जो है पहले से ही चुने गए हैं, चाहे वह स्वर्गदूत हैं, चाहे वह विश्वासी हैं, चाहे वह यहूदी हैं। बाइबल के अंदर सब कुछ पहले से चुनाव किया गया। अब ये चुनाव क्यों किया गया है? पतरस की इस आयत के द्वारा हमें समय लगती है भविष्य ज्ञान के लिए। सो ये भविष्य ज्ञान जो परमेश्वर का था वो क्या है? वो जब हम उत्पत्ति के अंदर आकर के पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 उसका 26 आयत, वहां से हमें परमेश्वर की एक योजना के विषय में पता लगता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और यहां पर परमेश्वर एक प्लान जो है वो हमें बताते हैं, या हमें पढ़ने के द्वारा पता लगता है कि परमेश्वर क्या चाहता था, कि परमेश्वर एक मनुष्य को बनाना चाहता था जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता के अनुसार उत्पन्न हो, और वो सारी धरती के ऊपर क्या रखे? हुकूमत रखे, अधिकार रखे। लेकिन जब हम नीचे पढ़ते हैं, वहां पर जाके हमें पता लगता है कि परमेश्वर के द्वारा उस मनुष्य को अपने स्वरूप में ही बनाया गया, ना कि अपनी समानता के। लेकिन बहुत सारे प्रचारक इसी प्रकार प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप और समानता में बनाया है।
बाइबल में कहीं ये नहीं मिलता कि परमेश्वर ने हमें समानता में बनाया है। परमेश्वर ने हमें स्वरूप में उत्पन्न किया है। स्वरूप का मतलब होता है बाहरी सदृश्य। परमेश्वर किस प्रकार दिखाई देता है? परमेश्वर कोई पीपल का पेड़ नहीं है, परमेश्वर कोई चंद्रमा नहीं है, परमेश्वर कोई सूर्य नहीं है, परमेश्वर कोई सांप नहीं है, परमेश्वर कोई मछली नहीं है, परमेश्वर कोई कुत्ता नहीं है, जीव जंतु नहीं। परमेश्वर मेरे और आपके जैसा है। यदि हम देखना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है, तो आईने में देखे परमेश्वर के 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, जैसा हमारा स्वरूप है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए गए हैं। और 27 आयत के अंदर पढ़ने के द्वारा हमें पता लगता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। यहां पर लिखा है अपने स्वरूप के समान उत्पन्न किया। लेकिन परमेश्वर ने हमें समानता में नहीं बनाया। तो ये समानता क्या है? बहुत सारे लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जब परमेश्वर ने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया था तो समानता के अंदर वह खुद ब खुद ही आ चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सबसे बड़ा झूठ है। और कुछ लोग इस प्रकार भी तर्क देते हैं, परमेश्वर ने जो आदम और हवा बनाए थे उनके ऊपर एक जलाली वस्त्र थे। ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने समानता के अंदर नहीं बनाया था। बाइबल के अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ स्वरूप के अनुसार बनाया गया था। और इसके लिए अगर परमेश्वर ने हमें स्वरूप के अंदर बनाया और समानता खुद ब खुद हमारे अंदर आ गई, तो परमेश्वर के द्वारा वहां पर समानता शब्द लिखा ना जाता 26 आयत के अंदर। लेकिन 26 आयत के अंदर स्वरूप और समानता दोनों शब्द हमें मिलते हैं। लेकिन 27 आयत के अंदर हमें समानता शब्द नहीं मिलता, जिससे यह बात बड़ी साफ हो जाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता के अनुसार नहीं उत्पन्न किया और समानता खुद ब खुद अंदर नहीं आती है। और नंबर 2 जो है, यहूदी जो रब्बी है स्कॉलर से, वह भी इस बात को मानते हैं पहला जो आदम बनाया गया था वह परमेश्वर के स्वरूप के अंदर बनाया गया था। क्योंकि पहले आदम के अंदर उसको सिर्फ अच्छाई के बारे में ही पता था। पहले आदम को कोई बुराई के बारे में नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर जो है वह अच्छाई और बुराई दोनों के विषय में जानता है। लेकिन पहला जो आदम बनाया गया था वह अकेला अच्छाई के विषय में जानता था। इसलिए जब उसने फल खाया और परमेश्वर के नियम को तोड़ा और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, तब उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसने परमेश्वर के नियम की उल्लंघना की। पाप फल खाने से नहीं हुआ है, पाप अनाज्ञाकारिता के कारण हुआ है, परमेश्वर के नियम की उल्लंघना के कारण हुआ है। हमें रोमियो का खत इस प्रकार बताता है कि पहले मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की गई थी, ना कि वहां पर स्त्री के साथ कोई गंदा काम किया गया था। जिस प्रकार अनेक लोग हैं जो सांप के वंश इस प्रकार बताते हैं, यह भी परमेश्वर की थ्योरी नहीं है। वहां पर जो पाप हुआ था सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण हुआ था। दूसरा जो बात है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार मानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि जो है ये उद्धार के लिए बनाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार पहले भी था। और क्या परमेश्वर किसी और तरीके से उद्धार नहीं दे सकता था? दे सकता था। क्या पुराना नियम के अंदर उद्धार नहीं था? बिल्कुल था। जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं, वहां पर हमें पुराना नियम में उद्धार था करके पता लगता है। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया है वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पुराना नियम के अंदर परमेश्वर लोगों को धर्मी बनाता था। अगर हम कहें कि पुराना नियम के अंदर हम धर्मी नहीं बन सकते थे, तो यह भी कहना व्यर्थ है और गलत है। अब बहुत सारे लोग इस प्रकार तर्क देते कि पुराना नियम के अंदर जो उद्धार था वह प्रॉपर नहीं था। यह भी एक तर्क गलत है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर जब हम वो आयत पढ़ते हैं कि पुराना नियम के अंदर जो बार बार बलिदान चढ़ाना चाहता था, वो किसी और बात की ओर इशारा करता है। वो आगे मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर के प्लान के अंदर मनुष्य जो था वह परमेश्वर की समानता के अंदर बनाया नहीं गया था। सबसे पहले मैं आपको स्वरूप और समानता के अंदर एक डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
अब स्वरूप और समानता के अंदर डिफरेंस क्या है, लेट वी सी। उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 3 आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ द जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 3, उसके अंदर पढ़ते हैं, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहां पर आदम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है जो उसके समान और उसके स्वरूप में होता है। स्वरूप का मतलब है उसका बाहरी सदृश्य, समानता का मतलब है जो स्वभाव, जो गुण आदम के अंदर थे, अच्छाई और बुराई दोनों को जानने वाला एक व्यक्ति उसी स्वभाव से पैदा हुआ, उसी समानता में वे पैदा हुआ। इसे कहते हैं स्वरूप और समानता। अब इसका एक और मैं प्रूफ आपके सामने रखना चाहता हूं बाइबल के द्वारा। उत्पत्ति 3 अध्याय 22 आयत के अंदर, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। समान, मैंने पहले भी बताया था कि समानता शब्द है कि परमेश्वर के स्वभाव के समान हो जाना। स्वरूप है बाहरी सदृश्य। यहां पर एक और गलत शिक्षा प्रचलित है जो एंड टाइम अथवा ओनली जीसस के द्वारा प्रचलित है, जिसे कहा जाता है कि किसके समान हो गया। उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पर 3 परमेश्वर खड़े थे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और वो सोचते हैं कि किसके समान हो गया। ऐसा करके वो एक प्रश्न करते हैं। बाइबल को अच्छी रीति से जब हम पढ़ते हैं तब बाइबल खुद अपना उत्तर हमें व्यक्त करती है। यहां पर जो समान शब्द है ऐसे नहीं लिखा गया कि किसके सदृश बन गया। परमेश्वर ने पहले ही अपने सदृश बना दिया था उत्पत्ति 1:27 के अंदर, स्वरूप के अंदर, लेकिन उनका प्रश्न है किसके स्वरूप बन गया था। अगर बाइबल को अच्छी रीति से पढ़े, यहां पर लिखा है कि भले बुरे ज्ञान पाकर किसके समान हो गया। अब उन्हें ज्ञान आ गया, अब उन्हें भले का भी पता लग गया है, अब उन्हें बुरे का भी पता लग गया है। मनुष्य जो पहला बनाया गया था, आदम जो पहला बनाया गया था, पहले आदम को सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के बारे में पता था। अब दूसरे आदम को, अब पहले आदम को उस अनाज्ञाकारी के कारण बुरे और भले दोनों के बारे में पता लग गया है, और जो परमेश्वर है भले और बुरे दोनों के बारे में जानता है, दोनों के विषय में जानता है। अब आदम भी ऐसा हो गया है, लेकिन फर्क क्या है, परमेश्वर बुराई के विषय में जानता है लेकिन बुराई करता नहीं है। लेकिन ये आदम अब बुराई के अंदर आ चुका है, अब निरंतर बुराई इनके द्वारा उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमारे समान हो गया है, कि इन्हें वो ज्ञान मिल गया है, भले और बुरे दोनों को पहचान इनके अंदर आ गई है, जिससे हमें पता लगता है कि तब जब हम पढ़ते हैं तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उनको मालूम हो गया नंगे, उनको ज्ञान आ गया, बुराई अंदर आ गई, पता लग गया वो नंगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलेंगे आपको ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी, एक एक भाग को जब हम सुनेंगे। तो परमेश्वर के प्लान के अंदर यह था कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप और समानता के अंदर उत्पन्न करना था, लेकिन किया नहीं, किया है सिर्फ स्वरूप में। और इसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को जब आगे लेके गया, तब परमेश्वर ने वहां पर एक भले और बुरे का वृक्ष लगा दिया था। वहां भी मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, 2 अध्याय उसका 9 है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 9 आयत के अंदर हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। भले और क्या जरूरत थी, अगर एक मनुष्य जो बनाया गया था भले और बुरे के बारे में पहले ही जानता था, तो फिर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाने का मतलब नहीं बनता था। उस वृक्ष को जो नाम दिया गया भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। लेकिन बुराई और ज्ञान वो कहां से प्राप्त हुआ? परमेश्वर के नियम को तोड़ने के द्वारा, जब शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया, जब पाप उसके अंदर आ गया। तो उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे सृष्टि जब बढ़ती है तब मनुष्य के अंदर निरंतर ही बुराई उत्पन्न होती है। परमेश्वर इस प्रकार देखता है, और उसके बाद परमेश्वर देखता है नूह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर अपने प्लान के लिए नूह को चुनाव करता है। नूह के द्वारा परमेश्वर एक किश्ती बनवाता है और उस किश्ती के माध्यम से नूह और नूह के परिवार को बचाता है। आफ्टर दैट परमेश्वर नूह के वंश को बढ़ाता है। नूह से शेम उत्पन्न होता है और शेम से तेरह उत्पन्न होता है
और 13 के द्वारा अब्राहम उत्पन्न होता है। जब हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर अब्राहम को चुनता है, लेकिन बाइबल और इतिहास दोनों बताते हैं कि अब्राहम जो था वह परमेश्वर यहोवा को नहीं जानता था। उसका जो धंधा था, व्यवसाय था, वह मूर्ति पूजा करने का था। लेकिन परमेश्वर उसके अंदर जो एक धर्मी, एक कॉन्शियस को देखता था, वह एक परमेश्वर की खोज करने वाला व्यक्ति था। एक इतिहास के अंदर हमें जब पढ़ते हैं तब हमें यह बात मालूम होती है कि एक बार अब्राहम का जो पिता था कहीं दूर देश, दूसरी तरफ जाना था और उनका जो व्यवसाय था मूर्ति बनाने का था, और अब्राहम को वह उस धंधे के ऊपर बिठा के गया कि मेरे आने तक इस धंधे को संभालना। जब अब्राहम ने देखा बचपन से कि मेरा पिता इस मूर्तियों को बनाता है, बना करके वह लोगों को बेचता है और लोग इसकी उपासना करते हैं, तो उसके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता था कि यह परमेश्वर नहीं हो सकता। उसने क्या किया, एक डंडा लिया, उस डंडे से सारी मूर्तियों का गर्दन तोड़ दिया। और जब उसका पिता वापस आया तो उसने अब्राहम से बोला कि ये सारी मूर्तियां किस प्रकार टूट गई। तब अब्राहम ने बोला कि ये जो बड़ी मूर्ति है, इसने डंडा लिया, इस छोटी मूर्ति को मारा, फिर इसने इसको मारा, ये इस प्रकार ये सारे आपस में झगड़ा करने लगे और ये एक दूसरे को नष्ट कर दिए। तो अब्राहम का पिता एकदम गुस्से में बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तो बेजान है, ये तो मूर्ति है। तब अब्राहम बोला, अगर ये मूर्ति है तो ये परमेश्वर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार इस घटना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम जो था एक परमेश्वर की खोज करने वाला व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था, और अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और अब्राहम का चुनाव किया। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने इजहाक को पैदा किया, इजहाक के द्वारा परमेश्वर ने याकूब को पैदा किया, याकूब को चुना और याकूब के द्वारा 12 कुलपति हुए, जिसे हम 12 गोत्र कहते हैं, और याकूब का नाम बदल के परमेश्वर ने इजराइल रखा। और अब्राहम को जो परमेश्वर ने भविष्य दर्शन दिखाया था, भविष्य का ज्ञान दिखाया था और भविष्य का स्वप्न दिखाया था कि तेरे लोग, तेरा वंश परदेसी होकर रहेंगे, इसी मुताबिक मिस्र देश के अंदर जो इजरायली थे वह परदेसी और गुलाम बन गए। और इन्हीं जब इस दौरान वह समय पूरा हुआ 400 वर्ष का, तब परमेश्वर ने मूसा नामक एक व्यक्ति को चुना अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को निकाला और सीने जंगल के ऊपर लेकर के उनको एक व्यवस्था ठहराई। उस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूं और मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मैंने कैसे संसार की सृष्टि की है, और मैं पाप क्या है और एक धर्मी व्यक्ति कैसे बन सकते, ये सारी व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने वहां पर दी। जब हम इब्रानियों के खत उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पुराना नियम के अंदर मैं वही बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने ये बातें की, व्यवस्था के अंदर परमेश्वर मूसा को व्यवस्था की, लेकिन पुराना नियम के अंदर भी परमेश्वर ने अपना जो प्लान था वो खुलकर नहीं बताया, जो योजना थी वो खुलकर नहीं बताई। इसलिए बाइबल भी कहती है स्वर्गदूत भी इस घटना को, इस काम को देखने की बड़ी लालसा करते हैं, और भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी संपूर्ण रीति से इस बात को प्रकट नहीं किया गया, खोला नहीं गया। कुछ एक बातें जो है भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट की गई थी। और जब परमेश्वर के वचन में हम आगे पढ़ते हैं, गलातियों का खत उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ, भविष्यवक्ता आए, अलग अलग समय के अंदर उन्होंने भविष्यवाणी की। जब वो पुत्र और मसीहा के विषय के अंदर जब वह पुत्र प्रकट हुआ, तब उस पुत्र ने आकर हमें वह सारी योजना के विषय में बताया कि परमेश्वर का क्या प्लान है, परमेश्वर क्या चाहता है। उन्होंने अपने चेलों के ऊपर रिवील किया। और जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में सेवा कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने मत्ती 16:18 के अंदर भविष्यवाणी की और कलीसिया की स्थापना की। और जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, तब यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया, महान आज्ञा दी, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब ग्रेट कमीशन के अंदर जो असली बात है उसे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। ग्रेट कमीशन अकेला 19 अध्याय नहीं, 19 आयत नहीं है, 20 भी है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है
तुम भी उन्हें मानना सिखाओ, सारी बातें उन्हें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की स्थापना करते हैं और चेलों से कहते हैं कि ठहरे रहो जब तक तुम स्वर्ग से शक्ति ना प्राप्त करो। और जब इस मुताबिक 120 लोग पेंतिकोस्त के दिन प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा, प्रतिज्ञा पूरी हुई और उसके बाद कलीसिया का गठन शुरू हो गया पतरस और अन्य चेलों के द्वारा, और कलीसिया निरंतर बनती आई। अब कलीसिया जब निरंतर बनती आई, तब कलीसिया के अंदर परमेश्वर अब अपने उस प्लान को पूरा करना चाहता है, अपनी उस योजना को पूरा करना चाहता है जो उत्पत्ति 1:26 के अंदर परमेश्वर ने रखी थी। वो थी स्वरूप और समानता। स्वरूप का कार्य परमेश्वर ने पहले ही पूरा कर दिया था, अब समानता का कार्य पेंडिंग था। अब ये कलीसिया इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं अब यहां पर इस कलीसिया के माध्यम के द्वारा अपनी समानता के कार्य को करूंगा। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलीसिया नाचने गाने का स्थान नहीं है, ये कलीसिया भंगड़े पाने का स्थान नहीं है, ये कलीसिया मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये कलीसिया धंधे का स्थान नहीं है, कलीसिया चंगाइयों का स्थान नहीं है। कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह के समानता में लोगों को लेके आने के लिए। अब बहुत सारे प्रश्न करते हैं, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार क्यों करता है? अब ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े हीलर्स हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाले लोग हैं, ये हमें कहते हैं कि हम लोग बच्चे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये बड़े बड़े मिरेकल्स आप कितने भी, चाहे मुर्दे जिंदा करो, आप कुछ भी करो, लेकिन वचन के अनुसार आप दूध पीने वाले हो। अगर आपने 20 मुर्दे भी जिंदा कर दिए, लाखों आपने आत्माएं बचा ली हैं और हजारों लंगड़े आपने चंगे कर दिए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप दूध पीने वाले हो। क्योंकि यदि आप अन्न खाने वाले होते तो आप लोगों को परमेश्वर की समानता के अंदर लेके आते। सो प्रेफरेंस जो है वह है परमेश्वर के वचन को, ना कि चंगाई को। अब ये चंगाइयां परमेश्वर क्यों करता है? आइए मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 20 आयत के अंदर लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। ये जो चिन्ह चमत्कार है, ये वचन को स्थिर करने के लिए। मान लीजिए अगर मैं किसी को बोलूं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वह व्यक्ति एक बीमारी की अवस्था में हो, अगर वह बोले अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो मेरी उनसे विनती करो कि मैं चंगा हो जाऊं। अगर यीशु मसीह उसे चंगाई ना करे तो यीशु मसीह का ईश्वर तब फिर कहां रहा, फिर वो परमेश्वर कहां रहा? तो ये चंगाई है जो मिरेकल्स है, ये यीशु मसीह के ईश्वर तब को रिप्रेजेंट करते हैं। और मसाया के विषय में जो भविष्यवाणी की थी, उसके अंदर भविष्यवाणियों के अंदर भी ये दर्ज है कि वो अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। ये एक चिन्ह के तौर पर, बाहरी चिन्ह के तौर के ऊपर है। यीशु मसीह परमेश्वर है और उसका जो बाहरी चिन्ह है वो है चंगाइयां, मिरेकल्स, आश्चर्यकर्म। लेकिन यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए जो चिन्ह है वो है परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर का वचन इन चंगाईकर्ताओं को दूध पीने वाले करके व्यक्त करता है। उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 13 आयत से लिखा हुआ है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। यह भी बालक है क्योंकि धर्म की पहचान नहीं है एक व्यक्ति को परमेश्वर के समान कैसे बनना है। इन्हें सिर्फ यही पता है उद्धार करना है, उद्धार करना है। उसके बाद पर अन्य सियानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में करने में निपुण हो गई हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हो कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हो के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी फिर से न डाले। यहां पर लिखा है मरे हो को जी उठने के द्वारा, मतलब मुर्दे भी जिंदा हो जाए तो आपके लिए ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों की बातें हैं, ये तो स्टार्टिंग बातें हैं, ये तो मिरेकल से। अब यहां पर बहुत सारे लोग इस प्रकार तर्क देते हैं कि आप फिर मुर्दा जिंदा कर दो। परमेश्वर के वचन के अंदर अलग अलग सेवकाइयां परमेश्वर के अंदर वचन के द्वारा दी गई हैं। जब हम 1 कुरिन्थी पढ़ते हैं वहां पर हमें इस प्रकार मिलता है। जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या कहता है कि क्या सारे आंखें हैं,
क्या सारे नाक हैं, क्या सारे कान हैं? यदि सारी आंख होती तो देखना कहां रहता, यदि सारे कान होते तो सुनना कहां रहता, यदि सारे नाक हो तो सूंघना कहां रहता। और पौलुस प्रभु का दास कहता है हम एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। वो सेवक बड़ा है, वो सेवक बड़ा है। बाइबल उसे बड़ा मानती है जो परमेश्वर के वचन को मुनादी करता है, परमेश्वर की समानता में लोगों को लेके आता है। यही वचन बताता है। मिरेकल्स करने वालों को बाइबल दूध पीने वाले बच्चे कहती हैं। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 27 पद के अंदर लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंधक, नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? सो यहां पर हम पढ़ते हैं एक देह अंग अनेक। अब सेवा कोई भी हो, सेवा कोई भी हो, लेकिन कार्य सबका एक ही है, लोगों को परमेश्वर के समानता में लेकर आना। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसको चाहे यह वरदान बांट देता है, जिसके अंदर वो क्षमता है, योग्यता है। लेकिन परमेश्वर का असली मकसद ये नहीं है। परमेश्वर का जो असली मकसद है वो है समानता में लोगों को लेकर आना। समानता का मतलब है सिद्ध बनना। सिद्ध को हम कहते हैं, समानता को कहते हैं सिद्ध। बाइबल के अंदर सिद्ध को कहते हैं दुल्हन, दुल्हन को कहते हैं न्याय। तो समानता के लिए दूसरा शब्द है बाइबल के अंदर सिद्ध, सिद्ध के लिए दूसरा शब्द है दुल्हन, दुल्हन के अंदर दूसरा शब्द है न्याय, जिसे कहते हैं जयवंत मसीह। और परमेश्वर की प्रथम योजना यही थी कि हम मनुष्य को बनाएं और जो सिद्ध हो। उद्धार नंबर 2 है। परमेश्वर के प्लान के अंदर उद्धार नंबर 1 नहीं है, उद्धार नंबर 2 है। अब जो व्यक्ति सिद्ध नहीं बन सकते, क्या परमेश्वर उन्हें नरक के अंदर फेंक देगा? नहीं, उन लोगों को भी परमेश्वर उद्धार देगा उस क्रूस के द्वारा। अब यीशु मसीह का यहां पर पुत्र बन के आने का भी एक मकसद यही था कि एक पुत्र किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलता है, उसके हुक्मों का पालन करता है, उसकी इच्छा को पूरी करता है। एक सिद्ध व्यक्ति एक पुत्र की तरह चलता है और परमेश्वर की इच्छा की पालना करता है और उसकी इच्छा को वह पूरी करता है। जब आप इब्रानियों का खत पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, सिद्ध बनकर। सो पुत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि व्यक्ति किस प्रकार सिद्ध बन सकते हैं। इसीलिए हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अलग अलग रूपांतर के अंदर देखकर मानते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है। इसलिए ओनली जीसस वालों को इस बात का भेद मालूम नहीं चलता। परमेश्वर का जो असली प्लान था, लोगों को सिद्ध करना था, लोगों को अपने जैसा बनाना था। परमेश्वर ने जो 5 प्रकार की सेवकाई हमें ठहराई है, इस सेवकाई के अंदर इफिसियों का खत 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। यहां पर जब सेवा परमेश्वर की सौंपी जाती है तो ऐसे नहीं लिखा जा रहा कि ये लोग उद्धार पाए, बल्कि ये सेवा इसलिए दी गई है कि ये लोग सिद्ध हो जाएं। और लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, बपतिस्मा लेता है और उसके बाद परमेश्वर उसे सेंटिफाई करता है, बपतिस्मा लेता है, सेंटिफाई होता चलता जा रहा है। अब एक व्यक्ति जो सेंटिफाई बन चुका है, पवित्र हो चुका है, अब उसका वो अब कलीसिया में शामिल हो चुका है। अब जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर शामिल हो चुका है, उस व्यक्ति को हमें परमेश्वर की समानता के अंदर लेके आना है। फिलिपियों के खत के अंदर लिखा है कि हमें अंश अंश करके परमेश्वर के समानता में आना है, और कुरिन्थियों के अंदर भी लिखा है कि अंश अंश करके हमें परमेश्वर में बदलते चले जाना है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की जो मनुष्य के विषय में योजना थी, वो थी लोगों को सिद्ध करने की योजना, वो थी लोगों को सिद्ध बनाने की योजना।
इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर उसका 9 आयत के अंदर लिखा हुआ है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों को विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। पुराना नियम के अंदर जो व्यवस्था दी गई थी उद्धार था, लोग धर्मी बनते हैं। हमने देखा था रोमियो के खत के अंदर कि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन वो सिद्ध नहीं बना सकते थे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। इसलिए परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर अपने पुत्र के द्वारा उस पर्दे को जो लोगों और परमेश्वर के मध्य में था और एक बीच में था, उस पर्दे को, उस दीवार को ढा दिया। उस वह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, उस कार्य को संपन्न किया। अब हर एक मनुष्य परमेश्वर से सीधा संपर्क कर सकता है। अब हर एक मनुष्य से परमेश्वर सीधी बात कर सकता है। अब हर एक मनुष्य परमेश्वर के साथ उठ बैठ सकता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता बना दिया गया है और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। इसलिए अब हर मनुष्य को परमेश्वर चाहता है अपनी समानता में लेकर आए। 10 अध्याय इब्रानियों का खत उसका 1 आयत, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। पुराना नियम की व्यवस्था एक मनुष्य को सिद्ध नहीं कर सकती थी। अब पुत्र के द्वारा जब उसने बातें की हैं, पुत्र के द्वारा उसने ये प्रकट किया है किस प्रकार एक व्यक्ति परमेश्वर के समान बन सकता है, किस प्रकार वह परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के द्वारा परमेश्वर के समान हो सकता है। उस बात को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया है। जब हम पतरस जो पहली आयत मैंने आपके सामने रखी थी उसे फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने अब पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है, आज्ञाकारी बना रहा है। बहुत सारे लोग आज आज्ञाकारी नहीं है। अब पवित्र आत्मा हमें आज्ञाकारी बना रहा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करें और आज्ञाकारी करने के द्वारा उसकी इच्छा को पूरी करें। लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा सिर्फ इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि परमेश्वर की सही योजना लोगों को मालूम नहीं है। परमेश्वर का वचन आज लोग सीखना नहीं चाहते हैं। आज सब सिखाने वाले हो गए हैं। वह जो बाइबल बताती है, जो बातें वह बोलते हैं दृढ़ता से, उन्हें समझते भी नहीं है। आज नए नए सेवक आ गए हैं जिन्हें बाइबल की ABCD भी नहीं पता है और लोगों को वह सिखाने लगे। उन्हें यही पता है बस वहां से मसा लेकर आके गिर जाओ, 2 बंदे गिर जाएं, 3 बंदे गिर जाएं, बस यही काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं पंजाब के ऊपर 75% जो मिरेकल्स करने वाले हैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है। ये परमेश्वर ने लगभग बहुत वर्ष पहले दर्शन के माध्यम के द्वारा प्रकट किया था। और भी बहुत सारे सेवक हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया है। लोग अंदर गति इन सारी बातों को जानते हैं लेकिन परमेश्वर के कलाम की मुनादी करना नहीं चाहते, सत्य बातें बोलना नहीं चाहते। सो इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की जो योजना थी एक व्यक्ति को सिद्ध बनाने की थी। उद्धार नंबर 2 है। और उसके बाद जो योजना थी परमेश्वर की, पुराना नियम के अंदर सब अन्य जाति परमेश्वर के साथ शामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन रोमियो का खत उसका 11:25 के माध्यम के द्वारा अन्य जातियों तक परमेश्वर की आशीष पहुंची है। अब हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है, सिद्ध बन सकता है, उसकी समान सकता है। ये फ्री विल के साथ है, फ्री इच्छा के साथ है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को भी समानता में लेके नहीं आना चाहता, लेकिन कलीसिया इसलिए उत्पन्न की गई थी। कलीसिया के अंदर नाचना, खेलना, कूदना नहीं है, वर्शिप में नाचना नहीं है, भंगड़े डालना नहीं है। कलीसिया है जो परमेश्वर की मुनादी करने के लिए, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के जो कलाम है उसके माध्यम से लोगों को उसके सम्मान तैयार करने के लिए है। सो अगले भाग के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। एक सिद्ध व्यक्ति ही दुल्हन है, सब दुल्हन नहीं है। ये भी इस अगले भाग के अंदर हम सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे, शांति दे और अपनी आमद के लिए तैयार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।